की कहानी एक ऐसे शख्स की जो मौत के मुंह से एक बार नहीं बल्कि 10 बार बचा। तो आज हम जानेंगे बियर ग्रिल्स के बारे में। मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। Pull ourselves across. I'm very close to the water. इसे मौत इतना ही प्यारी थी जैसे हम लोग को जिंदगी प्यारी। ये शख्स एक बार नहीं बल्कि 10 बार मौत के मुंह। जरा कल्पना कीजिए कोई इंसान 16,000 की ऊंचाई से जमीन पर गिर जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट जाए, डॉक्टर उसे कह दे अब तुम ठीक से चल ही नहीं पाओगे, और वही इंसान सिर्फ 18 महीने के बाद दुनिया की सबसे खतरनाक पहाड़ी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा हुआ। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है दोस्त, यह कहानी है उस इंसान की जिसने मौत को कई बार आंखों में देखकर कहा बाद में आना। वो आदमी जो जिंदा रहने के लिए 7 कीड़े और कच्चा मांस तक खा जाता था, और एक दिन फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 1974 में इंग्लैंड में पैदा हुआ बियर ग्रिल्स को बचपन से ही जंगल, पहाड़ और एडवेंचर पसंद था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, बियर जंगलों में पेड़ पर चढ़ना, तैरना और चट्टानों पर चढ़ना सीख रहे थे। कौन जानता था यही चीज बाद में उनकी पहचान बनने वाली थी। साल था 1996। बियर ग्रिल्स ब्रिटेन सेना में भर्ती हो चुके थे और सेस यानी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग कर रहे थे, और आज की ट्रेनिंग थी पैराशूट से जंप करना। हेलीकॉप्टर लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। हेलीकॉप्टर के अंदर खड़े थे बियर ग्रिल्स। यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक बताई जाती है कि कई लोग इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और एक तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। ट्रेनर ने बियर्स को इशारा किया गो, और अगले ही पल बियर ग्रिल्स ने बिना 1 सेकंड सोचे छलांग लगा दी। कुछ सेकंड तक सब कुछ ठीक था, अचानक वह हवा में तेजी से नीचे गिरने लगा। उतने ही पल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका पैराशूट ठीक से खुला ही नहीं, रस्सियां आपस में उलझ गई, कपड़ा आधा खुला आधा मुड़ा रह गया। अब बियर्स तेजी से जमीन की ओर गिर रहे थे, नीचे धरती तेजी से पास आ रही थी। कुछ वक्त उसके पास बचा था लेकिन अब कुछ भी करने का मौका नहीं था, और फिर हुआ जोरदार धमाका। बियर ग्रिल्स जोरदार टक्कर के साथ जमीन में टकराए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। साथ ही सैनिक दौड़ते हुए बियर ग्रिल्स के पास पहुंचे। बियर ग्रिल्स जिंदा तो थे लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। बियर ग्रिल्स को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में चेकअप हुआ और डॉक्टर ने जो बताया उससे सब कुछ चुप कर दिया। बियर ग्रिल्स की रीढ़ की 3 हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा जिंदा बचना ही एक चमत्कार है। फिर डॉक्टर ने बियर ग्रिल्स को कहा अब शायद तुम ठीक से चल ही नहीं पाओगे। कई महीनों तक बियर ग्रिल्स अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहे। दर्द इतना था कि बैठना भी मुश्किल था, लेकिन उसी दर्द के बीच में बियर्स ने एक डिसीजन लिया। बियर्स ने कहा अगर मुझे ईश्वर ने बचाया है तो कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और दोस्तों सिर्फ 18 महीने के बाद वही इंसान जिसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से चूर हो चुकी थी, आज वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा था। उस पल बियर ग्रिल्स ने आसमान की तरफ देखा और कहा अगर इंसान ठान लेना तो टूटी हुई हड्डियां भी सपनों को पूरी करने से नहीं रोकती। 1998 में बियर ग्रिल्स सिर्फ 22 साल की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र ग्रेटेस्ट माउंटेनियर बन गए। वहाँ बादल भी घिरने लगे हैं, किसी तरह से वहाँ नीचे तक जाना होगा। सोचिए डॉक्टर जिसे कह रहा था तुम चल नहीं पाओगे, और वही इंसान दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। यही फर्क होता है दोस्त कमजोर सोच और मजबूत सोच में। और उसके बाद बियर ग्रिल्स ने दुनिया को वो दिखाया जिसकी कल्पना भी ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। उन्होंने शुरू किया दुनिया का एक ऐसा शो जो बाद में दुनिया के सबसे खतरनाक सर्वाइवर शो में गिना जाने लगा। नाम था मैन वर्सेस वाइल्ड। इस शो में बियर सबसे खतरनाक जगहों पर जाते सहारा का रेगिस्तान, अमेज़न का जंगल और हिमालय की बर्फीली चोटियां, ये सब ऐसे इलाके थे जहां एक एक गलती का मतलब था सीधा मौत। और वहां वो ये सिखाते थे अगर इंसान फंस जाए तो कैसे जिंदा रहे। लेकिन असली हैरानी तो तब होती थी जब लोग देखते थे कि बियर ग्रिल्स वहां जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते हैं। कभी वो वहां जिंदा सांप पकड़कर खा लेते थे, कभी पेड़ों के छाल के अंदर छिपे कीड़े और लार को निकाल कर खा लेते थे, तो कभी जंगलों में फंसने पर कच्चा मांस खाकर खुद को जिंदा रखते थे, और कई बार तो गंदे बदबूदार पानी को भी पीना पड़ा क्योंकि सर्वाइवल में चुनाव नहीं होता। लेकिन एक घटना तो ऐसी थी जिसके देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक बार रेगिस्तान में शूटिंग के दौरान बियर ग्रिल्स के पास पानी खत्म हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ रेत, लापता सूरज और कई किलोमीटर तक पानी का नामो निशान नहीं था। ऐसे में उन्होंने एक मरा हुआ ऊंट देखा। उन्होंने चाकू से ऊंट का पेट फाड़ा, उसके अंदर पर जमा तरल पदार्थ को पीकर खुद को जिंदा रखा। और तो और एक समय ऐसा आया जो लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर ये इंसान जिंदा कैसे बचा। सोचिए बाहर का तापमान
-30 डिग्री है, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है, जहाँ ठंडी हवा चेहरा को काटती नहीं बल्कि चीर देती है। ऐसी बर्फीली जगह जहाँ सिर्फ आगे मौत, ऐसी बर्फीली मौत जैसे रात में एक इंसान जिंदा रहने के लिए खुद को बर्फ के अंदर दफना देता है और सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ी तो उस बर्फ के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। कोई आम इंसान नहीं था, वो था बियर ग्रिल्स, जिसने दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान की असली ताकत शरीर में नहीं होती बल्कि उसके हौसले में होती है। और देखते ही देखते मैन वर्सेस विल्ड दुनिया भर में तेजी से फेमस होने लगा। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हर एपिसोड का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो सिर्फ एक शो नहीं था, वो था असली सर्वाइवल का स्कूल, जहाँ हर एपिसोड में एक नई सीख मिलती थी कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा रहा जाता है। और ऐसा ही शो ने बियर ग्रिल्स को पूरी दुनिया में एक लेजेंड बना दिया। और जैसे जैसे ये शो पूरी दुनिया भर में फेमस होते गया, वैसे वैसे इनमें आने लगे दुनिया के बड़े बड़े नाम, मशहूर एक्टर और बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के राष्ट्रपति भी इस शो में गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ग्रिल के साथ जंगलों के सफर पर निकले। यह एपिसोड अलास्का के बर्फीले इलाकों से शूट किया गया। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़, जंगलों की गहराई, खामोशी और दूर दूर तक फैले सिर्फ बर्फीले पहाड़। बियर ग्रिल्स राष्ट्रपति ओबामा को उस कठिन इलाकों में लेकर निकल पड़े जहां इंसान का पहुंचना आसान नहीं था। यहीं बियर ग्रिल्स ने एक जंगली नदी से सैल्मन मछली पकड़ी और वहीं उसे पकाकर राष्ट्रपति ओबामा को चखने के लिए कहा। फिर उन्होंने ग्लेशियर से पिघले पानी और जंगलों की पत्तियों से चाय बनाई। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति और सामने में जंगल की आग पर बनी चाय। उस सफर में ओबामा ने अपनी राष्ट्रपति होने की जिम्मेदारी, एक पिता होने के अनुभव के बारे में खुलकर बात करी। उस एक एपिसोड ने दुनिया को यह एहसास कर दिया, चाहे कोई आम इंसान हो या दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, प्रकृति के सामने हम सब एक जैसे ही होते हैं। और ऐसे एपिसोड में तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस एपिसोड में दिखाई दिए। यह एपिसोड उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट किया गया। दोनों घने जंगलों के बीच नदी पार करते हुए दिखे। Himalayan river is very cold, especially on my. एक बांस से बनी नाव में सफर करते हुए दिखे। संदेश फिर वही था कि इंसान कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, प्रकृति हमेशा सबसे बड़ी रहती है। और तो और ये एपिसोड में बड़े बड़े एक्टर जैसे कि अक्षय कुमार भी नजर आए। I'm very close to the water. जहाँ एक इंसान 16,000 फीट की ऊंचाइयों से गिर के भी टूटी हुई हड्डियों से भी खड़ा हो जाए, तो आप क्यों नहीं।